लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। तमिलनाडु विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का पहला सत्र सोमवार को चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज में शुरू हुआ। कार्यवाहक अध्यक्ष एम.वी. करुपैया ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल थे। विधानसभा चुनाव में तमिलगा वेट्री कज़गम की जीत के बाद मुख्यमंत्री विजय ने पहली बार विधायक के रूप में शपथ ली। आज शपथ लेने वालों में 8 मंत्री डीएमके विधायक दल के नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु में नई सरकार बनने के दूसरे ही दिन सत्तारूढ़ टीवीके को समर्थन देने वाली वीसीके ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। वीसीके प्रमुख हिरू मावलवन ने मुख्यमंत्री थलपति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में पहले वंदे मातरम गाना चलाए जाने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि परंपरा के मुताबिक तमिलनाडु के सरकारी कार्यक्रमों में तमिल थाई वल्थू सबसे पहले गाया जाता है, लेकिन विजय के समारोह में सबसे पहले वंदे मातरम बजाया गया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ, फिर तमिल थाई वल्थू गाया गया। उन्होंने पूछा, क्या गवर्नर की इच्छा के मुताबिक ऐसा किया गया या शपथ सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए? उधर केरलम के अगले मुख्यमंत्री के बारे में कांग्रेस आलाकमान ने अंतिम निर्णय ले लिया लगता है। आज या कल इसकी आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पूरा समर्थन प्राप्त है। सूत्रों ने बताया है कि पहले लंबी चर्चा के बाद अन्य दो दावेदार वीडी सतीशन और रमेश चेन्निथला ने आलाकमान पर अपनी उम्मीदें टिका रखी थीं, लेकिन अब माना जा रहा है कि अधिकांश विधायकों और सांसदों ने वेणुगोपाल का समर्थन किया है। इस बीच रमेश चेन्निथला ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद के संबंध में पार्टी आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, उसे राज्य के सभी कांग्रेस और यूडीएफ कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। नई दिल्ली से लौटने के बाद चेन्निथला ने पत्रकारों से कहा, हमने आलाकमान को अपनी सारी बात बता दी है, अब फैसला उन्हें करना है। उन्होंने कहा है कि निर्णय लेने में देरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। सीएम के चयन में देरी पर चेन्निथला ने कहा, सभी चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं, हम उतना समय नहीं ले रहे जितना वाम मोर्चे ने पिछली बार लिया था। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के साथ ही मुख्यमंत्री सिद्धरमैया फिर नई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके साथ ही राज्य में राजनीतिक फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य नेताओं के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। इस चर्चा का तात्कालिक कारण मंत्री डी सुधाकर के निधन से उत्पन्न रिक्ति और दो अन्य मौजूदा रिक्तियां हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बांदी संजय कुमार ने कहा है कि तेलंगाना सरकार को जहां तक संभव हो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीधर बाबू से अनुरोध करते हैं कि वे मौजूदा वैश्विक चिंताओं और ईंधन के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझाव पर कंपनियों के साथ वर्क फ्रॉम होम को लेकर बातचीत करें। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपनी पत्नी के साथ तिरुपति और चित्तूर जिलों के अपने 2 दिवसीय दौरे पर पनिकप्पम स्थित श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान विनायक की पूजा के बाद विद्वानों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। मंदिर के अधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तीर्थ प्रसाद भेंट किया। कुमार के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव भी थे। इससे पहले ज्ञानेश कुमार ने श्री कालहस्तेश्वर मंदिर का दौरा किया, जहां मंदिर अधिकारियों ने राहु केतु पूजा, अंतरालय दर्शन और वैदिक आशीर्वाद की व्यवस्था की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने इस दौरे को सफल चुनाव कराने की दिशा में एक नई शुरुआत बताया और कहा है कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे